राम राम भाई। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं पोपा बाई है की कथा। यह है संक्रांत से है लेकर है अगली संक्रांत तक है। ये पूरा एक साल तक सुनी जाती है। और पोपा बाई की धर्मराज की कथा। एक नगर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम पोपा बाई था। उसके माता पिता बचपन में ही मर गए थे। उसका एक भाई था, उसकी शादी हो चुकी थी। उसके लिए जो भी रिश्ता आता है वह मना कर देती। उसने अपने वह विष्णु भगवान की बहुत ही बड़ी भगत थी। वह विष्णु भगवान के नियम से पूजा पाठ करती और उसकी आराधना में लगी रहती है। उसके भाई ने सोचा आज यह सब पूजा पाठ करते हैं इसीलिए हो रहा है। तो वह एक दिन बोला तुम आज से के बाद यह पूजा पाठ कुछ भी नहीं करोगी। तो उसकी बहन बोली मैं मेरा जीवन पूरा विष्णु भगवान को समर्पित है। मैं शादी नहीं करूँगी। तो तुम मेरे ही झोपड़ी है गांव से बाहर खेतों में लगा दो। मैं वहीं रहूँगी और गांव वालों से बोल देना जिसने भी गाय बछड़े हैं सब वहाँ मेरे यहाँ घास चरने हैं आ जाएंगे और मैं उनका पूरा ध्यान रखूँगी। वो सब गांव वाले बचा कुचा खाना मुझे दे देंगे। मेरा गुजारा हो जाएगा। तो भाई ने उसे बहुत समझाया। वह नहीं मानी है और उसने गांव के बाहर एक झोपड़ी लगवा दी। तो एक समय राजा वहाँ का राजा वहाँ भ्रमण करने के लिए गया हुआ था। तो उसे प्यास लगी है। तो झोपड़ी को देखकर वह उसके पास गया और बोला कि कोई है। तो उसमें से कोई आवाज़ नहीं आई है। फिर काफ़ी देर बाद उसने फिर से आवाज़ लगाई है। तो अंदर से बोली कौन है। तो उसकी आवाज़ मधुर आवाज़ को सुनकर राजा मोहित हो गए और बोले मैं यहाँ का राजा हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो वह बोली जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। मैं शादी नहीं करूँगी। मैं दूसरे आदमी का मुख नहीं देखती। तो वह ज़बरदस्ती राजा उसे बाहर अपने महल में ले गया और वहाँ जाने के बाद में पोपा बाई ने उसे राजा को श्राप दे दिया और बोली कि तुम्हारा पूरा राज्य समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो यह बात जब और रानियों को पता चली तो राजा से अनुरोध किया और कहा कि इस को वो वापिस वहीं छोड़ा हो और जहाँ से लेकर आए हो, नहीं तो यह हमारे राज्य का को समाप्त कर देगी और हमारे राज्य का नाश हो जाएगा। फिर रानियों के कहने पर राजा उसे वापस छोड़ने गया। तो वहाँ रास्ते में एक पाप की नदी बह रही थी। राजा उसमें डूबकर मर गया। फिर पोपा बाई बहुत ही पछता रही थी और वह उसे बहुत घृणा हो रही थी क्योंकि उस ने किसी दूसरे मर्द ने उसे छुआ था और उसका अस्तित्व समाप्त करने की कोशिश की। फिर पोपा बाई ने अपनी इच्छा अनुसार अपने प्राण वहीं त्याग दिए और वह धर्मराज के वहाँ गई। तो धर्मराज बोला उसे कहा बहुत ही आदर सत्कार किया और बोला कि तुम्हें वैकुंठ धाम तो नहीं मिलेगा मगर सोना का महल आज मिल जाएगा। और यह फिर वह वहाँ क्योंकि तुमने मृत्यु हो तुमने विधि के विधान से नहीं अपनी ही इच्छा से तुमने अपने प्राण त्यागे हैं, इसलिए तुम्हें वैकुंठ धाम नहीं मिलेगा। मगर कृष्ण की नगरी सोने की नगरी मिल जाएगी। यह पोपा बाई की कथा थी। कथा अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना और कमेंट कर जरूर बताना भी कैसी लगी। जय हो पोपा बाई की, जय विष्णु भगवान की, जय सच्चे दरबार की।